माशाल्लाह सर जी ने बड़े आसान स्टेप में इसको हल कर दिया। जहाँ पे टेक्नोलॉजी काम नहीं आती वहाँ पे आपका तजर्बा काम आता है। जिस तरह बोर्नियो में हमने देखा कि हमें आगे लाइनें नहीं मिल रही थी, तो सर जी ने अपने तजर्बे के बिहाफ पे जो है बड़े अच्छे तरीके से इसे हल किया, और हमें अपने फैसले पे बड़ी खुशी है कि हम यहाँ आए। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैर खान है और मैं कराची से आया हूँ। मैं सितंबर बैच का स्टूडेंट हूँ और आज हमारे बैच की क्लास का दूसरा दिन है। और आज हमने सर जी से कंपोनेंट्स के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की। एक अरसा से कैपेसिटर के बारे में जो है बड़े मसाइल और जानने में थोड़ी मुश्किलात थी। सर ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पढ़ाया कि माशाल्लाह से सब कुछ समझ में आ गया। तो ये हमारे सितंबर बैच के स्टूडेंट बैठे हैं। हमारे पास आज एक मोबाइल आया है, ये है हुआवे Y9 प्राइम 2019। ये वाटर डैमेज है और इसके चार्जिंग सेक्शन में मसला है, ये चार्ज नहीं करता। अभी हम ये सर जी से करवाएंगे रिपेयर, तो चले देते हैं सर जी को। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये उज़ैर, ये एग्जैक्ट टेक्निकल आइस पे। अच्छा जी, हवाई का फ़ोन है Y9 प्राइम है, Y9 प्राइम 2019। फ़ोन में मसला चार्जिंग का है, लेकिन मसला थोड़ा सा अजीब है। मसला इस तरह है ना कि फ़ोन को ऑन कर लो चार्ज लेता है, और फ़ोन ऑफ हो तो चार्ज नहीं लेता। ये मसला देखे, ये अक्सर हवाई और सैमसंग में ये मसले क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। और कस्टमर का कहना ये है कि ये हमारे शॉप से आया है, हमारी शॉप में रिपेयरिंग होते है, वहाँ पे छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, वो जो फ़ोन उसका जहन काम न करे उस पर तो यहाँ पे सेंड कर लेता है। इसमें ये है कि ये वो कह रहे हैं कि बारिश में ये वाटर डैमेज हो गया था, बारिश की वजह से फिर उसको ये डेड हो गया था। उसने वॉश कर लिया तो फ़ोन ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसमें मसला ये बना है, सही है, मसला ये बना है कि अभी ये आप मोड में चार्जिंग का एम्पेयर लेते हैं लेकिन चार्जिंग शो नहीं करता, और ऑन मोड में बराबर चार्जिंग करता है। और कस्टमर को ये तो पता नहीं है कि ऑन में लेते हैं ऑफ में नहीं लेता। कस्टमर कहता है कि जब इसमें चार्ज खत्म हो जाती है तो फिर ये चार्ज नहीं होता। इस मसले में उसके लिए वापस आया। सही है, मसला मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ हम बैटरी लगाएंगे। फ़ोन देखो, ये किस्सा कस्टमर ने बता दिया तो हमारे लिए आसानी हो गई कि भाई फ़ोन वाटर डैमेज है। वाटर डैमेज है तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स या आईसी इंटरनली क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, वाटर डैमेज हो सकते हैं। अभी ये देखो चार्जर आपको नजर आ रहा है, वहाँ पे क्लियर है, गुजारा हो रहा है। यहाँ पे लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। अगर चार्जिंग वहाँ पे आपको सही क्लियर नजर नहीं आ रहा तो फिर हम पावर सप्लाई से चेक करवाएंगे। दोनों से मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखो, ये फ़ोन इधर हमने चार्जर लगा लिया, उधर एम्पेयर कितना ले लिया, 0.4। देखो मैं आपको दिखाता हूँ 0.4, लेकिन इधर कोई भी इंडिकेट नहीं, कोई भी इंडिकेट नहीं है। अभी वो कह रहा है कि फ़ोन को जब ऑन करते हैं तो फिर चार्ज लेते हैं। सही, तो ऑन करके भी देखेंगे। एक मरतबा इसको मैं उठा के यहाँ पावर सप्लाई पे लगा लेता हूँ, और पावर सप्लाई में यहाँ पे नीचे लगा लेते हैं ताकि इधर हम 5 वोल्ट कर ले और हमें पता 5 वोल्ट कर लिया। कितना एम्पेयर ले रहे हैं, 0.4, लेकिन इधर कुछ भी ये देख रहा हूँ चार्जिंग का इंडिकेट नहीं है। सही है, इसको अब वापस यहाँ पे लेके आएंगे। 0.4 ले रहा है लेकिन चार्जिंग का इंडिकेट नहीं है। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन होने के बाद उसका कहना है कि चार्ज लेता है, फिर फोन ऑन हो गया। अभी ये ऑन हो रहा है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। ये हवाई लिखा हुआ आ रहा है। उधर देखो एम्पेयर कितने पे चला गया, 1.8 पे चला गया। सही, एम्पेयर 1.8 पे चला गया। नीचे में यहाँ पे आपको पावर सप्लाई पे भी दिखा रहा था, देख रहे हो 1.2 पावर सप्लाई पे 1.2, या शायद अभी लोगों में आगे चला गया तो 1.2 पे आ गया। पहले 0.4 था, अभी 1.2, मतलब बराबर चार्जिंग ले रहा है। लेकिन फोन जब बंद है तो चार्ज नहीं ले रहा है। तो ये अब जब चार्जिंग सर्किट पढ़ोगे तो इसके सारे लाइनें आपको क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। बहरहाल यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ जितना हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको समझा, इसका डिस्प्ले लाइट बिल्कुल कम है तो इसलिए अभी लोगों के दौरान है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नजर। तो मसला यह है कि आप ऑफ मोड में चार्ज नहीं ले रहा है, ऑन मोड में ले रहा है।
एक मरतबा इस तरह करते हैं, अभी ये ऑन हो गया, लेकिन इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल कम है, तो इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। चार्जर इसके साथ लगा हुआ है, इसी हालत में इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। ये हो गया ऑफ। अभी देखते हैं, वहाँ पे एम्पेयर फिर से गायब हो गया, फिर से 0.8 आ गया। अभी देखते हैं 0.4 पे फिर से सी, और यहाँ पे कुछ भी इंडिकेट नहीं। तो अभी लाजिम वाले कस्टमर तो इन बातों को नहीं जानता, वो तो कहता है कि भाई जब भी इसमें चार्ज खत्म होता है तो चार्ज नहीं लेता, पहले तो लेता था अभी नहीं लेता। ऐसे ही वाटर डैमेज में ये किस्से सारे क्या हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बर्नियों में इसकी चार्जिंग सर्किट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, ये हो गया हमारे पास बर्नियों का क्लास। कुछ समझ में आ गया आपको? यस सर। ये अभी इसका मॉडल निकालना है, तो मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन में, उसके बाद एक अपनी मॉडल वाई, उसके बाद इसका मॉडल नंबर। हाँ, इसमें हम मॉडल देख रहे हैं, वाई यहाँ पे आ जाएगा, तो उसमें ये वाई आ गया, वाई 9 प्राइम 2018-19 ये वाला देख रहे हो। अभी इसको ओपन कर लिया, इसमें किस चीज़ को ओपन करेंगे? हार्डवेयर से देख लेते हैं। ज़रूरत पड़ी तो बिटमैप, डायोड, स्कीमेटिक्स, थर्मिस्टर, वोल्टेज सब कुछ है। अभी इसमें चार्ज, क्योंकि अभी हमने तो कैमरा नहीं देखना है और एलसीडी वगैरह सही है, तो हम चार्जिंग में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें चार्जिंग के वोल्टेज नीचे सब पीसीबी से होकर इधर आ जाएंगे। 5 वोल्ट हमें बराबर इधर मिलने चाहिए, ठीक, बराबर 5 वोल्टेज इधर। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, स्टिप वाइज चेक करते हैं। इधर ये जो टीपी है ना, इसको हम टीपी कहते हैं, इस टीपी पे मिल जाएंगे हमें 5 वोल्टेज। देखते हैं, साथ में कैमरा को ऐड करके डायरेक्ट देखते हैं ताकि काम समझने में आसानी हो। तो इधर हम देखेंगे 5 वोल्ट, ये जो टीपी नजर आ रहे हैं ये वाले, देख रहे हो। इधर पे 5 वोल्ट आने का मतलब ये है कि नीचे से सारा सर्किट ओके है। मीटर को किस मोड पे रख लो? 20 डीसी पे, सही है। और ये ऑटो है तो डीसी पे रख लिया। अभी इधर हमें मिलनी चाहिए शुरू में 5 वोल्ट, फिर उसके बाद ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन शुरू में 5 वोल्ट। यहाँ तक ओके? इसका मतलब नीचे से सर्किट हमारा बराबर काम करता है। अभी इससे आगे जाएंगे, ये देखो VCH इन्होंने लिखा है USB कनेक्टर, CON मतलब कनेक्टर। इधर से हम रवाना हो गए, ये लाइन आ रहा है VCH, ये देख रहे हो VCH USB कनेक्टर। तो सब आ जाएंगे इसके, इस नंबर पिन पे क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक, इस पिन पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 5 मिल गए, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल लाइन भी कनेक्ट है और ओके। तो स्टेप वाइज इस तरह जाते हैं। अभी हम देखने वाले हैं, इधर मैं आपको समझाता हूँ, ये देख रहे हो, इधर सी इस कैपेसिटर पे हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, इसका इनपुट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैपेसिटर हमें मिल रहा है ये वाला, ये देख रहे हो, मैचिंग कर सकते हो, ये वाला ये कैपेसिटर है। तो इसमें देखते हैं 5 वोल्ट यहाँ पे मिलने चाहिए। यहाँ पे देखो बराबर 5 वोल्ट, सही। जब यहाँ पे 5 वोल्ट मिल जाते हैं ना, 5 वोल्ट यहाँ पे मिल गए, बीके बच्चे 6 सर एक है, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे खुद ब खुद बना लेते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मार्क नहीं किया है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसी का आउटपुट यहाँ से स्विचिंग हो जाएगा, 4 वोल्टेज स्विच हो जाएगा, वाइल के दूसरी तरफ हमें VPH स्विचिंग होके तकरीबन 4.2 वोल्टेज मिल जाएगा। ये इसी का क्या है? आउटपुट, सही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 वोल्टेज हमें मिल रहा है कि नहीं। इस पे भी चेक कर सकते हैं, इन 2 कैप पे, और इस कैप पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसी अपना आउटपुट बना रहा, फोन ऑन है तो ये तो लाजिम बात है कि ये होगा। इधर अगर हम देख ले, ये वाला कैप है, ये कैप, ये देख रहे हो, तकरीबन 4 वोल्ट यहाँ से क्या हो रहे हैं? आउट हो रहा है। और 2 कैप ये वाले भी है, ये वाले 2 कैप भी इस पे देखे तो 4। इसके दोनों तरफ अगर आपको बराबर वोल्ट मिले, मिसाल तौर यहाँ पे कितने हैं? 4.1, और इधर है 4.1, और इधर भी मिले, तो समझो आपका कॉइल सही काम कर रहा है। ये जो कॉइल बीच में लगा हुआ है ना, ये सही काम कर रहा है, ये तो हो रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि इसके बाद यहाँ से ये बैटरी में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ये जो लाइन है ना, ये जाके बैटरी टर्मिनल, ये देखो इस तरह कट इसने मारा है, ये
और यहाँ पे एक और IC इसके साथ कनेक्ट की गई है और यहाँ से बैटरी भी क्या हो गए। इधर अगर हम देखें ये लाइन, इस कैपेसिटर पे बैटरी वाले वोल्टेज 4 वोल्ट तकरीबन। ये कैपेसिटर अगर हम देखें ये वाला है, नजर आ रहा है, हाँ दूसरे नंबर वाला। इधर आउटपुट बराबर क्या हो रहा है, 4.1। इसका मतलब ये IC अपना काम कर रहा है। इससे आगे बढ़ दियो कि हार्डवेयर सोल्यूशन में कुछ नहीं दिया। ये जो हार्डवेयर सोल्यूशन हमें नजर आ रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे इनका क्या हो गया, खत्म, हिस्सा खत्म हो गया, इसका हिस्सा यहाँ पे खत्म हो गया। इसमें मजीद इन्होंने दिया है DPDM लाइन, USB DP और DM लाइन, DPDM DPDM लाइन जो है ना, इसको भी साथ में चेक कर लेंगे। DPDM डेटा प्लस और डेटा माइनस इसका, फिर ID और थर्मल लिया, इसको भी चेक कर लेंगे। DPDM कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो DPDM लाइन है ना, ये वाली, ये 2 TP इसमें दिया है, एक DP है और एक DM है। ये देख रहे हो, ये कलर है, ये 2 कलर DPDM के हैं। इधर हमें मिल जाएंगे 300 से 1800 के दरमियान GR, उमूमन 1100 से 1300 तक मिल जाता है। और इस पे वोल्टेज मिलते हैं 0.5 से 2.5 तक, 0.5 से 2.5 तक। तो हम GR भी चेक करेंगे, वोल्टेज भी। तो GR चेक कर रहे हैं तो चार्जर हमने निकाल लिया, और मीटर को किस मोड में सेट करेंगे, डायोड मोड, डायोड मोड में। क्योंकि ये भी चार्जिंग, देखो चार्जिंग सेक्शन में दी है ये लाइन, तो लाजिम बात है चार्जिंग से रिलेटेड है, हमें चेक करनी। ये 2, एक ये है और एक ये है, ये 2 है, सही। इसको हम करते हैं माइनस, और इधर अगर हम देखें कनेक्टर के पास अगर हम देखें, ये 2 है, ठीक नजर आ रहा है, अच्छा ये वाला है। तो इसमें यहाँ पे अगर हम देखें कितना वैल्यू आना चाहिए, 300 से, और सही है, इसके दरमियान हमें क्या हो जाते हैं, ये देखो 729। दूसरे पे भी सेम वैल्यू मिलना चाहिए, एक पे जितना वैल्यू है दूसरे पे भी सेम मिलना चाहिए। ये देखो 700 आसपास है, सही, तकरीबन क्या है, एक पे 700 होता, दूसरे पे 600 होता, तो हम इसको क्या मानते, फॉल्टी। अब इसके वोल्टेज अगर हमने चेक करने हैं वोल्टेज, तो मीटर को किस मोड में रख लेंगे, AC, ठीक। और यहाँ पे आ जाओ, अपने चार्जर लगाना है एक, आ जाओ हेल्पर। इधर मोबाइल के साथ मैंने चार्जर कनेक्ट कर लिया, सही। अभी आपने, जब हम आपको कहेंगे तो आपने लगाना है, मोबाइल के साथ आपने कनेक्ट कर लिया। ऊपर मीटर को 20 DC पे कर लिया, तो आपने उसका इस तरह लगाना है ना, अभी नहीं, ये मीटर आपके हाथ से, सही है, मीटर हमें नजर आना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो कोई वोल्टेज है नहीं है, अभी चार्जर लगाओ, ये देख रहे वोल्टेज आ गए ना, ठीक है, ओके। अभी फिर से निकालो, ये एक हाथ से करो, मीटर हो जाता है इसके अंदर, अभी लगा, हाँ ये देख रहे हो वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज इस पे मिल रहा है। इसका मतलब ये लाइनें दोनों क्या है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा अभी देखो ये तो हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने हमें मार्क किया है चार्जिंग सेक्शन में, जो इनके बात करते हैं हार्डवेयर सोल्यूशन वाले, इन्होंने चेक किया कि आप DPDM चेक कर लो, तो हमने चेक कर लिए, ओके। वीबैट पे हमने देख लिया, वीबैट पे वोल्टेज आ रहे थे। इधर जो हमने चेक किया, ये वीबैट वाला लाइन था, ये देख रहे हो, ये वीबैट, ये हमने चेक किया, ये ओके है। अभी VCH लिख के है, VCH जो 5 वोल्ट है वो बिल्कुल ओके थे। VPH हमने चेक किया, VPH ओके था, VPH ये वाला बन रहा था, इसको हम VPH कहते हैं, ये देख रहे हो, ये भी ओके था। अभी बाकी रह गए क्या चीज, ID और थर्मल, ID और थर्मल। इस भी GR सेम होगा, 300 से लेकर कितना, GR सेम होगा, सही। और वोल्टेज इस पे होते हैं 1.8, थर्मल पे कभी 1.8 होता है, कभी 2.8, बैटरी के बगैर, बैटरी लगाने के बाद फिर ये डिवाइड, इसमें डिवाइडर फार्मूला चलता है, जो कि कल इंशाल्लाह हम पढ़ने वाले हैं। अभी ये 2 लाइनें रह गए, तो सबसे पहले इसकी GR चेक करते हैं। इसके कलर्स देख लो, एक कलर ये है और एक कलर, अभी इधर अगर हम देखें, ये ऊपर वाला थर्मल है, ये देख रहे हो ऑरेंज कलर, और नीचे वाला ID है, ये देखो ऑरेंज कलर थर्मल, और ये वाला, ये दोनों बिल्कुल सामने सामने है। तो इसकी GR ले लेते हैं और वोल्टेज भी चेक करते हैं। तो GR के लिए फिर से मीटर हम करेंगे डायोड मोड पर, और यहाँ पे चेक करेंगे।
इधर अगर हम देख ले, ये हो गया आईडी और एक हो गए। इसमें देखो जीआर क्या है, ओके जी यहाँ पे चेक कर ले, इसमें भी जीआर ओके। वोल्टेज अगर चेक कर ले तो मीटर को हम रखेंगे 20 डीसी पर। बीस डीसी पर रख लिया। अभी यहाँ पे अगर हम देख ले वोल्टेज 00 और इधर भी 0, तो इसके लिए हमें इसके साथ बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो तभी जाके हम चेक बैटरी कनेक्ट करेंगे और आईसी ट्रिगर होगा तो तभी जाके इस पे वोल्टेज आ जाएंगे। तो एक हमारे पास टीपी इधर है, बैटरी लगा के हम इधर चेक कर सकते हैं, और दूसरा आईडी के लाइन अगर देखें तो इधर कंपोनेंट है, तो इन पे हम क्या कर सकते हैं, चेक करा सकते हैं। तो चलो इसके साथ बैटरी लगा के देखेंगे। पहले बैटरी लगाते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे लगे हुए हैं ये कंपोनेंट। ये कंपोनेंट अगर हम देख ले, ये लगे हैं, ये देख रहे हो। अभी हम बैटरी लगा के फिर से बैटरी लगा लिया, और मीटर 20 डीसी पे डीसी मोड पे है, और इधर वोल्टेज हम देखेंगे कुछ माइक्रो वोल्टेज आके आए, इधर देखे आके आए। तो चूंकि फ़ोन तो और ट्रिगर ही नहीं हो रहा है, ट्रिगर तो तभी होगा जब ये फ़ोन क्या हो जाता, यहाँ पे चार्ज शो करता, तो इसलिए हमें फ़ोन को ऑन करना पड़ेगा। ये देखो 1 पॉइंट, और इधर मिल रहा है 0.5। तो इसके दूसरे साइड में देखेंगे 0.5। ये लाइन देखते हैं किधर से कनेक्ट है, बीच में कहीं और से कनेक्ट या कोई और डिवाइडर। आईडी का लाइन इंटरनली डायरेक्ट पीएम से क्या है, ये थर्मल वाला है। थर्मल पे हमें वोल्टेज कम मिल रहे हैं और आईडी पे बराबर मिल रहे हैं। ऑरेंज कलर थर्मल का है। इधर अगर हम देखें 1.8, इधर 1.8, इधर 1.8 मिल रहे हैं, सही है। ये पर्दे वाले की थोड़ी सी गलती है, इनपुट इन्होंने बराबर नहीं लिखा, सही है। इसकी भी 1.8 बराबर मिल रहा है। अच्छा, आपको कैमरे पे नजर आ रहा है, देखो इन्होंने हार्डवेयर सोल्यूशन में इधर आउटपुट लिखा है, लेकिन इनपुट इन्होंने मार्क नहीं किया है, सही है। तो हम अगर देख लेना, इधर देखो 1.8 मिल रहा है, तो ये दो कैपेसिटर, ये दो रेजिस्टर आपस में टच है, दोनों पे 1.8, और इधर देखो इनपुट इसका 1.8 ये है, लेकिन आउटपुट वो डिवाइड होके जाएगा, वो कल का हमारा इंशाल्लाह सबक है। तो दोनों पे 1.8 मिलना चाहिए, तो ये भी क्या है, ओके। देखो इधर भी 1.8 मिल रहे हैं और इधर भी 1.8 मिल रहा है। ये फिर आउटपुट सीपीयू में जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, कल इसका हमारा टॉपिक चलेगा, ये दोबारा मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो अभी यहाँ पे आते हैं कि मजीद ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डीपी चेक कर लो, हमने चेक कर लिया, डीएन चेक कर लिया, ओके, वीबेट ओके है, वीपीएच ओके है, विचार्ज ओके है, बेट सेंस ओके है, थर्मल ओके है, और आईडी भी। अभी आगे इन्होंने कुछ भी मार्क नहीं किया, क्योंकि हार्डवेयर सोल्यूशन वालों के पहुंच इधर तक है, इससे आगे सही है। हार्डवेयर सोल्यूशन वालों के पहुंच इधर तक है। चलो अभी आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। हम इंशाल्लाह आपको हार्डवेयर सोल्यूशन से बहुत आगे ले जाएंगे, सही। हार्डवेयर सोल्यूशन तो इससे हम बहुत आगे इंशाल्लाह जाएंगे। अभी मैं आपको एक चार्जर, नॉर्मल सा चार्जिंग सर्किट समझा देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास चार्जिंग जैक। ये यूएसबी सर्किट यहाँ पे एक होता है, लेकिन इस फोन में यूएसबी सर्किट इन्होंने नहीं दिया, ये सीधा दिया है BKYC। उसके बाद हमारे पास है PM। चार्जिंग में BK और PM, चार्जिंग IC और पावर IC। CPU का इसमें खास लेन देन होता नहीं है। ये हो गया चार्जिंग जैक, इसमें टाइप C है, लेकिन हम समझने के लिए यही लिख रहे हैं, सही। इसमें हो गए 1 2 3 4 और 5 लाइन इसमें हो गए। इसमें एक ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के पास जो लाइन होते हैं उसको हम USB ID कहते हैं, USB ID, जो OTG के लिए इस्तेमाल होता है। OTG जानते हो ना सब? यस सर। इस लाइन को हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद DP, फिर उसके बाद DM, DN या M दोनों लिखा जाता है, से उमूमन M मशहूर है तो हम DM। उसके बाद V बस लाइन, V बस लाइन में फिर कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, लेकिन हमने कंपोनेंट में से सिर्फ कैपेसिटर पढ़ा है
हम यहाँ पे कैपेसिटर क्या कर लेंगे, ऐड। कैपेसिटर इस तरह लग गया पैरेलल में, तो ये प्रोटेक्शन करेगा। सही है, मिसाल तौर 5 वोल्ट बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 5 वोल्ट आएगा तो बराबर जाएगा। अगर ज्यादा वोल्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, हाँ, से डिफ्लेक्शन लेयर टूट जाएगा और ऑन नीचे आ जाएगा। और इधर ये आईसी लगी है PQ 25601, 25601 बहुत रनिंग आईसी, इसके एक एक पिन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। PQ 25600, सही, PQ 25601 क्या होगा। और ये हो गया पावर आईसी पी। अभी ये जब इधर इन हो गया, सही है, सबसे पहले ये आईसी, फिर इसको बाहर निकाल लेते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे एक कैप लगे होते हैं PMID के नाम से या MID के नाम से या VMID के नाम से। 5 वोल्टेज इधर मिलते हैं, ये सिर्फ फिल्टर होके वापस चले जाएंगे, बाकी इसका कोई काम नहीं है। दूसरा फास्ट चार्जिंग इससे कंट्रोल होता है, उसको बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी ये आउटपुट होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर से ऐसी स्विच हो जाएगी, आउट स्विच, इधर से इन हो गया और उधर से क्या हो गया, आउट। ये प्राइमरी और वो बन गया सेकेंडरी चार्जिंग के लिए। इधर एक कॉइल लग जाएगा, कॉइल इस वोल्टेज को स्टेबल कर लेगा, फिर आगे जाके VPH कई जगह पे चला जाएगा, मुख्तलिफ जगह पे चला जाएगा, जैसे लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी, ऑडियो पी है, सिग्नल पी है। इसी के साथ साथ ये जाके PM में भी इन हो जाएगा। अभी जिधर जिधर VPH जाएगा उधर कैपेसिटर का लगना क्या है, फिर ये रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न सिस्टम के नाम से। इसका नाम V सिस्टम भी हो सकता है, और मुख्तलिफ मॉडल में मुख्तलिफ नाम होते हैं जो मैं आपको लिख लूंगा। ये सिस्टम वापस आ गया, अंदर एक और डुअल चैनल मॉसफेट है, वो ट्रिगर हो जाएगा और ये आ जाएगी VBAT पर, बैटरी टर्मिनल के प्लस पर। अभी यहां तक हमने सारा सर्किट चेक किया, टोटल ओके है, सही है, ये टोटल क्या है ओके। इसके बाद आईसी अपने एक LDO वोल्टेज बना लेती है। ये आईसी इतने में नॉर्मल चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है 0.4 तक। ये नॉर्मल चार्जिंग क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, और वो हो भी रहा है। अब इसको लगा लेते तो 0.4 ले भी लेता है, सही है। अगर ऑफ मोड में लगाया जाए, ऑन मोड में ये चेंज हो जाता है, ऑन मोड में ये हो जाता है चेंज। ये लगा लिया, ऑफ मोड में ये कितना ले रहा है 0.4, ये देख रहा हूं, तो इतना तो ये चार्ज हो रहा है। अब इससे आगे इसने शिफ्ट होना है किधर, 1 एम्पेयर से ऊपर, 1 एम्पेयर से ऊपर, ये एम्पेयर है वोल्ट नहीं है, 1 एम्पेयर से ऊपर ऊपर शिफ्ट हो, जो कि ये नहीं हो रहा है। तो अभी हमने इससे आगे से सर्किट देखना है, तो इससे जो स्विच हो के इधर जाते हैं। आपने अगर ओके फोन में देख लेना, एक फोन मुझे दे दो, ओके फोन में अगर हम देख ले स्टार्ट, फिर भी 0.4 से और 5 वोल्ट से ले लेते हैं, या 0.97, बैटरी पे डिपेंड करता है कितना चार्ज इसमें है। मिसाल तौर ये फोन मैंने लगा लिया, ये देखो 5 वोल्ट 2.1 से इसने स्टार्ट कर लिया, और इसमें चार्ज कम है, इसलिए 0.8, 0.9 उस हिसाब से चेंज होता रहता है, सेंस करके चेंज होता है। देखो एक और मोबाइल ले लो, कोई भी टाइप सी दे दो, इसको हमने चार्ज पे लगा लिया, इसने 1.3 से स्टार्ट ले लिया, देखो एम्पेयर 1.3, अभी देखो 1.7, 1.8, 1.7, 1.8, 1.9 चेंज हो गया। दूसरी शिफ्ट में ये क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले शुरुआत किधर से ली, 1.3 से, फिर चला गया 1.8 पे या 1.7 एम्पेयर पे चला गया। तो ये सेंस होके दूसरी शिफ्ट पे क्या हो गया, चला गया। अभी ये जो हमारे पास फोन है ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये ले लो जज़ाकल्लाह। इसको जैसे हम लगाते हैं ना, सिर्फ एक ही मोड, एक ही जगह स्टक हो रहा है। अभी ये 0.4 से स्टार्ट हो गया, चलो सही है, लेकिन शिफ्ट होके दूसरी जगह पे ये नहीं गया, और शिफ्ट होके दूसरी जगह पे तब जाएगा जब ये सेंसिंग करेगा। आपके जज़ाकल्लाह। ये इधर स्टक है, इधर से शिफ्ट होके इधर नहीं आ रहा है, और जो ओके फोन है वो पहले इधर, उसके बाद सेंस होके जब हम लगाते हैं ना, तो ये इसने एम्पेयर ले लिया, फिर आगे से सेंसिंग होगा कि मोबाइल के बैटरी मिसाल तौर 30% है, 40% है, 50% है, 80% है, तो उस हिसाब से ये सेलेक्ट करके आगे चला जाएगा। अब इनका फोन है वो अलग जगह पे जाके सेंसिंग स्टार्ट हो गई, इनका अलग, हर एक फोन अलग अलग क्या होगा सही है। मिसाल तौर छोटे का फोन चेक कर ले, दे दो कि वो कितने पे गया होगा, लेके आओ, इसलिए तो कहा कि छोटे का फोन क्या कर ले, जल्दी से लेके आओ। अच्छा शाबाश, नहीं लॉक करके दे दो, चलो
बच्चा है ना, बच्चा है भी, इसका कोई पता नहीं है, बच्चों का भरोसा आजकल। अच्छा ये अभी देखो इसका सेंसिंग देखते हैं। स्टार्ट किधर से लिया 0.5 से, उसके बाद चला गया 1.1 पे, सही है। तो ये सेंसिंग बैटरी के हिसाब से देखता है, बैटरी हर एक का मुख्तलिफ होता है। अभी ये जो हमारा फोन है ये सेंसिंग नहीं कर रहा है, तो अभी इसमें से कोई भी लाइन सेंसिंग का नहीं है, सेंसिंग का कोई भी लाइन। आईडी और थर्मल था, वो क्या था, ओके था। इस चीज को समझ गए आप, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। अभी इस आईसी का सेंसिंग कैसे होता है हवाई में, यहां से आईसी एक आउटपुट बना लेंगे, अपना एक एलडीओ वोल्टेज बना लेंगे, अपना एलडीओ वोल्टेज पीएम बनाते हैं, लेकिन बी के सिर्फ एक एलडीओ वोल्टेज बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं REGN। ये रेगुलेट वोल्टेज होते हैं, लेकिन यहां भी इसका नाम होता है REGN, सही है, रेगुलेट, REGN। कुछ लोग इसको बोलते हैं रीजन, लेकिन असल में ये है रेगुलेट नेगेटिव। नेगेटिव एक सीरियल है, जहां भी सीरियल नेगेटिव लग गया ना, तो आप समझ लेना इस लाइन पे आपको वोल्टेज मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे। सीरीज कौन सा लग गया, N, सही है। तो इस पे आपको ऑलरेडी वोल्टेज, तो जैसे 5 वोल्ट इधर इन हो गए, इसने फिल्टर कर लिए, उसके बाद ये सारा प्रोसेस हो गया, आईसी ने अपना एक 5 वोल्टेज बना लिए, सही है। ये 5 वोल्टेज ये सेंस होके आगे चले जाएंगे इधर, सही है। ये सेंस होके चले जाएंगे पीएम आईसी, सेंस हो गए। अब इसके लिए एक लगाया जाता है डिवाइडर। आम फोनों में यहाँ पे टीएस का एक लाइन मिल जाता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। टीएस मतलब थर्मल सेंस। इसमें 2 रजिस्टर लगाए जाते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। ये वाला सीरीज में लगा है और ये पैरेलल। अभी इसके इनपुट पे हम दे देंगे 5 वोल्ट। इसकी सेंसिंग कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। 5 वोल्ट हमने दे दिए, सही है, 5 वोल्ट दे दिए। तो ये जो 5 वोल्ट है ना, ये आगे जाके किसी, अभी टीएस की लाइन तो इधर से कनेक्ट होते हैं, टीएस की लाइन इधर से ये आईसी सेंस करते हैं, लेकिन जब इधर चला जाएगा तो हम इसको यूएसबी सेंस का नाम देंगे, यूएसबी सेंस, सही है, या वीबस सेंस, यूएसबी सेंस या वीबस, नाम चेंज हो सकता है, सेंस। तो ये जो सेंसिंग का काम कर रहे हैं ना, मैं आपको ये बता रहा हूं ना, जो 0.4 से, या मिसाल तौर छोटे का फोन हमने देख लिया 0.5 एम्पेयर से स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद स्विच होकर किधर चला गया 1. अभी कितने पे चार्ज हो रहे हैं, अभी तो नहीं लगा, दोबारा देखते हैं। देखो ये मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूं कि सेंसिंग के लाने कैसे काम 1.1 पे चला गया, सही है। तो जब ये 5 वोल्ट इधर, ये REGN का जो लाइन है ये कितने वोल्टेज का है 5, ये ऐसे अपना ही 5 वोल्टेज बना देगी, सही है। ये आगे जाके 2 रजिस्टर से कनेक्ट हो जाएगा, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। अभी ये दोनों इस वोल्टेज को कम कर लेंगे, मिसाल तौर ये है 10 के या 100 के, और ये भी है, हमारे पास कायदा है, ये कायदे कल पढ़ेंगे। जब दोनों रजिस्टर सेम वैल्यू के मिल जाए, एक वैल्यू के दोनों रजिस्टर मिल जाए, तो जितना इनपुट आ रहा है उसका आधा हमें आउटपुट में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हमारे पास एक कायदा है, जब 2 रजिस्टर सेम वैल्यू के हो, इनपुट जितना आ रहा है आउटपुट उसका क्या मिल जाएगा, आधा। तो अभी 5 वोल्ट आ रहे हैं, तो इधर कितना मिलेगा 2.5। तो इसी तरह करके आईसी सेंसिंग करेगी। अभी इसने अपने आउटपुट ज्यादा कर लिया, 6 वोल्ट है, तो इतना इधर कितना मिलेगी 3 वोल्ट। तो आईसी जाके उसको फास्ट चार्जिंग को फौरन रोक लेगी कि सर्किट में क्या है मसला। तो फास्ट चार्जिंग इधर तो करेगा, लेकिन इधर क्या नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा, सही है। तो इसके अभी जो हमने चेक करने हैं, सबसे पहले तो हम ये लाइन देखेंगे कि इस लाइन पे 5 वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे तो हम इस आईसी को रिप्लेस करेंगे, अगर बन रही है तो फिर हम इसी लाइन को जाके चेक करेंगे, आगे जाके चेक करेंगे कि ये लाइन आया इस आईसी तक बन रहा है कि नहीं, ये रजिस्टर ओके है कि नहीं, ये रजिस्टर ओके है कि नहीं। अगर टीएस का लाइन लगा है तो इधर 2 रजिस्टर मिलेंगे, दोनों 10 के का मिलेंगे, 10 के, और इसका आउटपुट इसी आईसी के साथ लगाया जाता है, सही है। इनपुट नहीं, आउटपुट इसी आईसी के साथ लगाया जाता है।
आउटपुट इसके REGN से क्या होगा, कनेक्ट होगा। और फिर इसके साथ एक और पिन भी होता है जिसको हम कहते हैं PSEL, पावर सेलेक्टिंग, सही है। फिर आगे जाके एक रजिस्टर लगा के हम इसको यहाँ पे देंगे, लेकिन पहले इस सर्किट को कंफर्म कर ले, उसके बाद आगे जाएंगे। ये REGN रेगुलेटर नेगेटिव लाइन के साथ कनेक्ट होता है और 5 वोल्ट इसमें इन हो जाएंगे, 2 सेम वैल्यू के रजिस्टर है तो इधर मिल जाएंगे 2. अगर ये नहीं है तो फिर हमें इस लाइन को तलाश करना पड़ेगा, किस नाम से, USB सेंस या V बस सेंस के नाम से, ताकि ये IC सेंसिंग कर ले, पावर IC। और ये जो 0.4 पे स्टक है एम्पेयर से, इससे शिफ्ट होके किसी और एम्पेयर पे क्या हो जाए, चले जाए। सही है, समझ में आ रहा है। इन दो लाइनों को हम क्यों चेक कर रहे हैं, ताकि IC या ये IC सेंस कर ले और ये इधर जा रहा है, या ये IC सेंस कर ले और इसको क्या कर ले। तो इस लाइन को हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके 5 वोल्ट देखेंगे, ये 5 वोल्ट बन रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये 5 वोल्ट इधर तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, फिर देखेंगे कि ये 5 वोल्ट डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, कम हो रहे हैं कि नहीं। अगर कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इन दोनों रजिस्टर को देखेंगे। अगर कम हो रहा है तो फिर देखेंगे कि आगे इसी से तक कनेक्ट है कि। अभी मसला ये है कि हार्डवेयर सोल्यूशन में तो ये REGN का लाइन पता ही नहीं है, तो हम कैसे मालूम करेंगे। हाँ, लेआउट स्कीमेटिक्स या बिटमैप से, लेआउट स्कीमेटिक्स या बिटमैप से। चलो देखते हैं क्योंकि हार्डवेयर सोल्यूशन में यहाँ भी कोई REGN का लाइन आपको मालूम हो रहा है, नहीं हो रहा। सही है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इधर हम आएंगे और ये ऊपर क्या लिखा है, बिटमैप, इसको ओपन कर लेंगे। इसमें बिटमैप में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं हम, हाँ डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, सर्च। इधर हमने लिख लिया REG, तो देखते हैं कि इस नाम से तो सर्च नहीं आया, कोई भी सर्च ना, सर्च जब होते हैं ना तो ये खुद ही फिर लिख लेते हैं। तो चलो नहीं है तो फिर हम आते हैं डायरेक्ट IC, चार्जिंग IC ये वाली है, ये देख रहा हूँ इस साइड पे, ये लगी, ये देख रहा हूँ। तो अभी हम आएंगे बिटमैप में डायरेक्ट इधर, ये वाली है, सही है, ये वाली। चलो देखते हैं इसमें, ये IC है, इसको जूम करेंगे तो इसके अंदर नाम लिखा होगा। अभी देखो ये लिखा है सही है, VCH देख रहा हूँ, और ये क्या लिखा है, REGN सही, रेगुलेट। इस पे हमने क्लिक कर लिया, इस पे क्लिक कर लिया तो ये आगे PSEL से भी कनेक्ट होगा। इसमें से असल में ये लाइन PSEL है और REGN ये वाला है 22 नंबर, सही है। इसके एक एक पिन के डिटेल हम आपको देंगे, मुकम्मल इसके एक एक पिन डिटेल हम आपको देंगे। इन्होंने इधर भी 22 नंबर पे और 2 नंबर पे, दोनों पे क्या लिखा है, REGN, सही है, दोनों पे REGN लिखा है। और हम कह रहे हैं कि दोनों REGN नहीं हो सकते, इसमें क्या होते हैं, PSEL और दूसरा होता है REGN। लेकिन मसला ये है ना कि ये दोनों इंटरनली फिर एक दूसरे से जाके कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इस वजह से इन्होंने क्या कर लिया है, इसको एक साथ ही लिख लिया। मैं आपको दिखाता हूँ मिसाल तौर ये हो गए हमारे पास कौन सी IC BKO 25600, इसके यहाँ पे 1 नंबर पिन से अगर हम देखें, 1 नंबर कौन सा है, V बस, 2 नंबर PSEL, और उन्होंने वहाँ पे क्या लिखा है, REGN, और 22 नंबर पे इन्होंने क्या लिखा है, हालांकि अगर 22 नंबर पे हम क्लिक करें हमारे पास कौन सा है, ये IC जिधर भी लगे हुए पिन डिटेल सेम ही होगा, हर एक पिन की डिटेल आपको मिल जाएगी, सही है, GR वोल्टेज। और इंशाल्लाह जब इस सेक्शन में जाएंगे तो तभी जाके हम ये टोटल डिटेल आपको क्या कर लेंगे, इसमें किस पिन का क्या काम है, किस पिन से क्या क्या मसले आ सकते। अभी देखो इतने सारे पिन है, हम इन पिन में से जाके इसको क्यों पकड़ रहे हैं, तो हमें पता है कि इसका काम अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका। अभी सिर्फ हम इसको पकड़ेंगे, साथ में इसको पकड़ेंगे, और जरूरत पड़ी तो इसको भी पकड़ेंगे। बस इतने पिनों को हमने क्या करना है, पकड़ना है, समझ गए। बाकी हर एक का काम क्या है, अलग अलग है, ये हम अपने जगह पे समझेंगे। तो अभी हमने चेक करना है कौन सा पिन, 22 REGN हमारे पास है 22 नंबर पर, सही है, 22 नंबर पर। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 22 नंबर पिन इस कैपेसिटर के साथ क्या है, कनेक्ट है, तो इस कैपेसिटर पे हमें कितने वोल्टेज मिलेंगे, 5 वोल्टेज,
सही, तो ये देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि REGN की लाइन किधर किधर जा रही है, तो उन्हीं लाइनों को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो 0.4 तो नॉर्मल चार्जिंग ने शुरू किया, इसके आगे REGN सही होगा तो तभी जाके ये आगे जा सकता है, इसलिए हम REGN को अभी चेक करने वाले हैं। मीटर को हम सेट करेंगे 20 DC पे, और हम चेक करेंगे इसी कैपेसिटर पे, ये देख रहा हूँ, इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे। आपने नोट करना है कॉइल के साथ एक छोटा कैपेसिटर और उसके साथ बड़ा। ये हम जूम आउट करेंगे, लेकिन इसमें ये मसला होता है कि जूम आउट करने के बाद ये भाग जाता है, दोबारा जूम इन करते हैं कोने। ये देख रहा हूँ, ये अभी हम आएंगे यहाँ पे और इसी कैप को हम क्या करेंगे, चेक इस पे देखेंगे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, 5। तो देखते हैं। कैमरा चेंज हो गया, कैमरा फिर से कर लेंगे। हाँ, ये वाला क्या है, इधर वोल्ट क्या मिल रहा है, 5 वोल्ट, 4.8 तकरीबन क्या है, क्योंकि हमारा केबल लोकल होता है, मीटर के प्रभाव ये चीजें लोकल होते हैं, 200 जैसे ये बनता है। तो ये तो 5 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, अभी 5 वोल्ट तो इधर मिल रहे हैं, तो हमें इधर भी चेक करना चाहिए। ये देख रहा हूँ, इधर भी मिलना चाहिए। ये TS की लाइन है, ये TS की। अभी देखो TS की लाइन यहाँ पे ये देखते REGN लिखा है इसका इनपुट, तो 5 वोल्ट हमें यहाँ पे भी मिलना चाहिए। सही, जिधर जिधर ये 5 वोल्ट जा रहे हैं हमें सब चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 वोल्ट, इधर भी सेम मिल रहा है। सही है, अभी इधर वोल्टेज दिया जा रहा है, तो इधर किस लिए दिया जा रहा है, तो हम देखो REGN जिधर भी जाएगा ना तो सेंसिंग के लिए जाएगा, ताकि इस पे नजर रख ले। तो अभी हम देखेंगे कि ये किस लिए यहाँ पे दिया गया है, तो दूसरी साइड इसका नाम दिया होगा, इस पे हमने क्लिक कर लिया, ये देख रहे हो। तो ये इस एक और रजिस्टर से मिल गया, उस रजिस्टर के बाद आके IC के पिन नंबर 11 से कनेक्ट हो गया। सही, पिन नंबर 11 हमारे किस चीज के लिए है, इन्होंने लिखा है NET मतलब हमारे पास फिलहाल इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे जाके हम आपको इससे इंफॉर्मेशन देंगे। सही, इन्होंने तो ये जवाब दे दिया। पिन नंबर क्या था, 11, हमारे पास पिन नंबर 11 क्या है, हाँ TS। सही है, TS2 कभी इसके जगह जो है ना वो Q ऑन इस्तेमाल किया जाता है, और TS1 से भी काम TS1। TS का मतलब होता है थर्मल सेंस। जब ये फास्ट चार्जिंग एक्टिव हो जाए ना, फास्ट चार्जिंग, अभी देखो नॉर्मल चार्जिंग भी बस से स्टार्ट हो गया। सही है, फास्ट चार्जिंग के लिए कौन सा लाइन निकल गया, REGN, लेकिन इस पे नजर रखेगा कौन, TS। तो ये लाइन इसलिए जाके किससे कनेक्ट हो गया, इधर से। मैं जरा साफ आपको, इधर से ये निकल के चला गया किसके पास, TS, लेकिन TS पे डायरेक्ट नहीं जाएगा, TS पे डायरेक्ट इधर से 2 रजिस्टर लगाए जाएंगे, 2 रजिस्टर, ये सेम वैल्यू के होते हैं। 2 रजिस्टर लगा लिया, मिसाल तौर 10K का एक है और 10K का दूसरा। तो हमारे पास कायदा है जब सेम वैल्यू की होगी तो इनपुट का क्या मिलेगा, आधा। सही है, और ये जो आउटपुट इन दोनों के बीच में निकलेगा, ये निकल के इधर से क्या हो जाएगा। अभी अगर इधर 2.5 मिल गया तो हम कहेंगे ये दोनों रजिस्टर क्या है, वरना रजिस्टर में क्या होगा मसला। सही है, समझ गए ये चीज। ये TS पे हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, 2.5। तो देखते हैं। इसी तरह हमारे पास सारे IC का डाटा अवेलेबल है। सही है, कि उसके क्या पिन पे क्या वोल्टेज और क्या चीज होंगे, हर एक का हम IC का डाटा निकाल सकते हैं। इसलिए अगर बर्नियों ने नहीं दिया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे 11 नंबर पिन, और इस रजिस्टर के इस साइड पे तो हमने चेक किया 5 वोल्ट आ रहा था, दूसरे पे कितना मिलेगा, 2.5। सही है, 2.5। तो देखते हैं, ये एक साइड पे तो 5 वोल्ट हमें मिल गया, दोबारा भी चेक करेंगे। ये वाला जो साइड है ना, ये वाला, इस पे 5 वोल्ट हमें मिल गया, दोबारा भी, और दूसरी साइड पे 2.5। सही, उधर पॉइंट में कम आ रहा है तो इधर पॉइंट में क्या है, मिसाल तो, और इस साइड पे कितना आ रहा है, 4.8, तो इसको आधा कर लो, कितना बनेगा, 2.4। इसका मतलब ये सर्किट बिल्कुल क्या है,
ओके। अभी क्या करें, ये लाइन तो इधर इसका बस नहीं है ना, आगे भी जा रहा है ना, लाइन का इधर बस, इधर तो हमने चेक किया, ये इस पॉइंट पे नहीं चेक किया, बल्कि इस पॉइंट पे और सेलेक्टिंग पे नहीं चेक किया। ये बनेगा हमारी साइड से, इस नंबर से पिन नंबर, तो चेक करते हैं भाई। इस साइड पे तो हम गए, लेकिन इस साइड पे ये पिन नंबर 2, सही है। तो आईसी का पिन नंबर 2 पे भी हम चेक कर लेंगे। तो इधर से अगर हम देखें पिन नंबर 2, ये बनेगा, इस तक वायर नहीं पहुंच रहे, लेकिन कोशिश, ये देख रहे हो, ये भी क्या है, और ये देखो डायरेक्ट कनेक्ट है। डायरेक्ट कनेक्ट है तो लाजिम बात है कि वही उल्टा है जिधर भी। अभी से आगे जाएंगे, ये दूसरी तरफ ये किधर जा रहा है, इधर से रवाना होके, ये पॉइंट इधर से रवाना होके, ये देख रहे हो, ये जा रहा है। किसी को अगर नजर नहीं आ रहा तो शादी वाला कलर ऐड कर लेता हूँ, कर लो ऐड। अभी नजर आ रहा है, शादी वाली लाइट क्या हो गई, ऐड हो गए। हाँ, सही है। तो ये देखो, अभी ये आ रहे हैं इस साइड को छोड़ के फ्रंट साइड पे आ रहे हैं। फ्रंट साइड पे ये जो कनेक्टर लगा हुआ है ना, ये वाला, इसके ऊपर ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है, इस डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर यहाँ पे एक रजिस्टर के पास आ रहे हैं। ये रजिस्टर किस लिए है, तो इसको भी जरा देखते हैं। ये क्या लिखा है, यूएसबी सेंस। यूएसबी की सेंस की लाइन किधर जाएगी, पावर में। इसमें अगर हम क्लिक कर ले, ये देखो इधर से इन दोनों का एक डिवाइडर बन गया। ये 2 रजिस्टर, इसमें भी डिवाइडर सर्किट है, एक सीरीज में है, ये वाले सीरीज में है, ये देख रहे हो सीरीज में है, और ये वाला फिर हाँ इससे निकल कर ये चला जाएगी पावर आईसी में, ये देख रहे हो। तो पावर आईसी इसको सेंस करेगी, उस हिसाब से वो स्पीड को कंट्रोल करेगी, सही। तो इसको देखते हैं, ये हो गया। तो इस रजिस्टर पे इस साइड पे हमें मिलना चाहिए कितने वोल्टेज, सही। फिर ये दोनों मिलेंगे तो इसके वैल्यू हमें देखना पड़ेगा, उस हिसाब से क्या हो जाएंगे, कम। तो अभी इसको चेक करते हैं। इस रजिस्टर के इस साइड पे हमें मिलेंगे 5। ये रजिस्टर किधर मिलेगा, तो ये इसके ऊपर मिल जाएगा, जो कनेक्टर लगा है इसके ऊपर। समझ रहे हो वैसे सर? मुश्किल तो नहीं है ना ज़रा? नहीं सर। आपका दूसरा दिन है ना, इसलिए हम अक्सर हो जाते हैं भाई परेशान के बच्चे समझ रहे के। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, ये देखो ये रजिस्टर 2 लगे हुए हैं, सही है। और यहाँ पे कनेक्टर पे काम भी हुआ है। इधर अगर हम देखें, ये रजिस्टर क्या किया है, जंपर किया है, वो तो देखना पड़ेगा। वाटर डैमेज फोन है तो लाजिम बात है। इधर ये देख रहे हो काम काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है, ये देख रहे हो ये सड़ गए हैं, ये वाटर डैमेज फ़ोन है ना। और ये देख रहे हो कलर्स क्या है, सारे इनके तकरीबन चेंज हो गए हैं। इधर देखो ये रजिस्टर भी क्या है, लग रहा है कि वैसे पड़ा है, ये देख रहे हो, खाली इसको इशारे के क्या है जरूरत है, और वो हमने दे दिया। अच्छा चलो, बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम यही हालात लग रहे हैं भाई इसके। हाँ इधर आनी चाहिए कितने वोल्टेज, देख रहे हो। तो अभी ये दोनों मिलके इसको क्या कर लेगा, कम कर लेगा, डिवाइड कर लेगा, सही है। तो देखते हैं इस साइड कितना मिल रहा है, और इधर मिल रहा है 4.8, और इधर इसको क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए। इधर देखें, इधर क्या मिल रहा है 0 0, तो हो सकता है ये ग्राउंड वाला साइड हो। ग्राउंड वाला साइड तो ये है, डायग्राम में अगर हम देखें ग्राउंड वाला साइड कौन सा है, ये वाला। तो ये यहाँ पे देखो, इधर से कौन समझ गया कि क्या मसला है। हाँ ये इधर अगर 5 वोल्ट मिल रहे हैं तो ये 5 इधर भी, इसका मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट ही। वाटर डैमेज की वजह से ये क्या हो गया है, डिस्कनेक्ट। तो हम चेक करेंगे, अभी दोनों का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो मीटर को किस मोड पे करेंगे, सही है, बजर मोड पे। ये देख रहे हो आपस में कनेक्ट नहीं है। और इसका रजिस्टर का देखते हैं कि एक सिरे इसका ग्राउंड है कि नहीं है। ये देखो ग्राउंड, इधर वैल्यू, ये वैल्यू जो है ना इधर है, लेकिन ये वैल्यू आईसी का है, और इधर वैल्यू नहीं है क्योंकि एक कंपोनेंट की अपनी वैल्यू। तो अभी क्या करेंगे आपस में, हाँ अभी इस तरह है ना कि जब ये डिवाइड होगा और आगे जाके आईसी को बताएगा, पावर आईसी को, तो पावर आईसी क्या कर लेगा, तभी जाके आगे वाले सर्किट को ऑन करेगा ना। आगे वाला सर्किट ऑन नहीं हो सकता। इन दोनों को हम यहाँ से आपस में सुलह करवा लेंगे। अभी झगड़ा है,
झगड़ा बन गया तो हमने इसके क्या कर लेंगे, हाँ सही है, घर में झगड़े अच्छी बात नहीं है भाई, बीवी के साथ अच्छे सलूक इख्तियार किया करो, सही है। अच्छा ये देखो अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे इधर कितने वोल्ट मिलेंगे, 5 मीटर को हम सेट करेंगे डीसी पे, देख रहे हो। अभी दूसरी साइड पे देखते हैं, ये देखो वोल्टेज, ये देखो आधे, अगर दोनों रजिस्टर सेम वैल्यू के तो तभी आधे हो गए, यहाँ पे तो सेम वैल्यू के नहीं है ना, तो कम क्या हो गए, अभी ये उधर भी होने चाहिए, ये देख रहे हो। और ये आगे जाके इधर से जाके किधर पहुंच जाएंगे, पावर, तो पावर सेंसिंग करना क्या कर लेगा स्टार्ट, उस हिसाब से फिर क्या कर जाएंगे। अभी फिर से देखते हैं, चलो एक पॉइंट हमने पकड़ लिया। इसके बाद देखो ये कंपोनेंट यहाँ से गायब है कैपेसिटर, अगर मुझे ये देखना है कि ये वाला कैपेसिटर गायब है, ये जो अभी हमने इसको थोड़ा सा हिला के, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो कैसे देखेंगे, हाँ यहाँ बिटमैप हमारे पास क्या है डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, और हाँ बिटमैप से भी चेक कर सकते हैं। इधर अगर हम देखें तो इधर ये वाला लगा है, देख रहे हो, ये सीरीज है क्या पैरेलल, और ये वोल्टेज की लाइन में लगा है प्रोटेक्शन के लिए और फिल्ट्रेशन के लिए लगा हुआ है, सही है। तो चलो अभी जो काम हमने कर लिया ना, इसी को फिलहाल हम चेक कर लेंगे, उसके बाद आगे स्टेप हम फॉलो। इधर लगा लिया, और इसका अगर हम देखें सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हुआ है वो ये एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जंपर भी लगाया गया है। ये जंपर तो डिस्प्ले की मिपी की लाइन के है, ये तो सही है, प्रोटेक्शन ख़त्म। बाकी अभी यहाँ पे बैटरी लगा के फिर से यहाँ पे क्या करेंगे चेक करेंगे। तो ये स्मार्ट चार्जर से, उसके बाद मैं आपको ये इस पर भी दिखाता हूँ। तो 0.4 वैसे ही है, सेंसिंग स्टार्ट हो गई 0.2, और देखो चार्जिंग का निशान आ गया। अभी देखते हैं परसेंटेज 2.0 पे भी क्या हो गया। तो आपको बताया था कि चार्जिंग 2 स्टेप में मोबाइल को क्या करता है सेंस, अभी तक परसेंटेज नहीं आया, परसेंटेज नहीं आएगा तो फिर भी मसला, वेट करेंगे। बेचारे ने बहुत दिनों बाद चाहे सांस लिया है, हाँ ये आ गया भाई, ये देख रहे हो 5% इसमें क्या है, ठीक है। यहाँ पे कैमरे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसने सेंसिंग का काम क्या कर लिया, अभी सेंस स्टार्ट, सही है। पहले देखो पहले जब हम लगाते हैं ना, दोबारा मैं निकाल के लगा लाता हूँ, पहले स्टेप पे इसने ले लिया 0.4, सेंसिंग स्टार्ट हो गई, तो देखो ये सेंसिंग कर रहे हैं 3 4 3 4, हाँ, और जैसे चार्जिंग स्टेबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये देखो 2.0 में चलेगा, ठीक। अभी पावर सप्लाई पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ ताकि बड़ी स्क्रीन पे भी आपको नजर, इधर देखो 0.7, ये आपने देखा 1.8, ये सेंसिंग के बाद ही क्या हो जाते हैं, चला, सही है। तो समझ में आ गया। इसी तरह देखो ये तो चार्जिंग सेक्शन में ये मसले जो है ना, सेंसिंग के मसले सबसे खतरनाक होते हैं, सेंसिंग के मसले। अभी अगर ये चार्ज नहीं लेता तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं, बस लाइन को फॉलो करके आसानी से जंपर। सेंसिंग के मसले इंसानी जिस्म में भी सबसे खतरनाक होते हैं। कैसे, मिसाल तौर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ कि ये पीछे लाइटें लगाओ कि मेरे मुंह का जायका खराब हो गया है, तो डॉक्टरों के लिए सबसे ज्यादा चैलेंज केस यही होता है, वो आपको मैदे की दवाई देंगे, ये वो ट्राई करते हैं, अक्सर बहुत मुश्किल से क्या हो जाता है। इसी तरह मोबाइल में भी जब सेंसिंग का मसला आ गया, बैटरी एक जगह पे स्टक हो गया या चार्जिंग में स्टार्ट करके कुछ इस तरह मसले आ गए, तो इसमें लोग फिर फंस जाते कि भाई अभी क्या करें। इसके लिए हम अगर पीएम चेंज करते मसला हल होने वाला नहीं था, सीपीयू चेंज करते तब भी मसला, जब तक ये सेंसिंग के लाइन उधर पीएम तक न पहुंचे। अभी उसने सेंसिंग स्टार्ट कर लिया तो आगे से काम क्या हो गया, शुरू हो गया। तो मजा आ गया जी। चलो देखते हैं हमारा होस्ट क्या कहते हैं। लग तो खुश रहा है, बाकी पता नहीं। माशाल्लाह सर जी ने बड़े आसान स्टेप में इसको हल कर दिया। जहाँ पे टेक्नोलॉजी काम नहीं आती वहाँ पे आपका तजर्बा काम आता है। जिस तरह बोर्नियो में हमने देखा कि हमें आगे लाइनें नहीं मिल रही थी, तो सर जी ने अपने तजर्बे के बिहाफ पे जो है बड़े अच्छे तरीके से इसे हल किया, और हमें अपने फैसले पे बड़ी खुशी है कि हम यहाँ आए और इंशाल्लाह यहाँ से कुछ ना कुछ इल्म हासिल करके ज़रूर जाएंगे। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, SMZ जिंदाबाद।